आपके घर में आपके बच्चे और आप अक्सर सेल्फीज जरूर लेते होंगे। आज के दौर में सेल्फी शब्द किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में भी किसी को जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेने का शौक है तो आपको अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में मौजूद ऐसे व्यक्ति को तुरंत मानसिक इलाज की जरूरत पड़ जाए। वैसे डॉक्टरों ने इस रोग को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे सेल्फीसाइड कहा जा रहा है। इसलिए इस विश्लेषण के दौरान हम इस रोग को सेल्फीसाइड कहकर ही बुलाएंगे, ताकि आप इसके बारे में आसानी से समझ पाएं। डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फीसाइड के मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों यानी एम्स और सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 3 महीनों के दौरान सेल्फीसाइड के करीब 6 मरीजों का इलाज किया गया है। इन मरीजों को लगातार सेल्फीज लेने की आदत थी और जब ये लत बीमारी में बदल गई तो इन लोगों का इलाज करना पड़ा। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक जिन मरीजों का इलाज उन्होंने किया, उन्हें लगातार अपने मोबाइल फोन से सेल्फीज लेने की आदत थी और ये लोग सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। ऐसे लोगों में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर पाया जाता है, जो बाद में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक BDD यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के शिकार लोग अपने शरीर के किसी न किसी अंग को लेकर नाखुश होते हैं और वो पूरे दिन कई घंटे अपनी इसी कमी के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार ये कमी काल्पनिक भी होती है और सेल्फी पसंद ना आने पर ऐसे लोग अपने शरीर के किसी न किसी हिस्से जैसे नाक, होंठ, बाल, त्वचा के रंग और अपनी तोंद को दोष देने लगते हैं। BDD आगे चलकर OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी बदल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये BDD से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग होता है जिसमें मरीज को किसी ना किसी चीज की लत लग जाती है। उदाहरण के लिए ऐसा मरीज तब तक सेल्फी लेता रहता है जब तक उसे अपनी तस्वीर पसंद ना आ जाए। OCD से पीड़ित व्यक्ति दिन में सैकड़ों सेल्फीज भी ले सकता है। दिल्ली के अस्पतालों में सेल्फीसाइड के जिन मरीजों का इलाज किया गया है वो सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ही पीड़ित थे। ये मरीज सोशल मीडिया पर बार बार अपनी सेल्फीज अपलोड करते थे और फिर उस पर आने वाले लाइक्स का इंतजार करने लगते थे। दुनिया भर के कई बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, खिलाड़ी और जाने माने लोग भी सेल्फीज लेकर उन्हें अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सेल्फी जीवन के अच्छे लम्हों को संभाल कर रखने का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन जिस तरह से सेल्फीज लोगों की जान ले रही हैं और उन्हें बीमार बना रही है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को मोबाइल फोन्स के बॉक्स पर सेल्फीज को लेकर वैधानिक चेतावनी छापनी पड़ेगी। ये संभावित चेतावनी कुछ इस तरह की हो सकती है, जिसमें शायद लिखा हो कि जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेना आपको बीमार बना सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। इससे कई तरह के मानसिक रोग होते हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सेल्फी लेते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान जरूर रखें। हमने भविष्य में दी जाने वाली इस वैधानिक चेतावनी को आधार बनाकर सेल्फीज से होने वाले नुकसान पर आज एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आप सेल्फीज लेना तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सेल्फीज पहले से ज्यादा सुरक्षित, सुखद और सुंदर जरूर हो जाएंगी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। सितारों की सेल्फी, खिलाड़ियों की सेल्फी, नेताओं की सेल्फी, आम लोगों की सेल्फी। ये सेल्फी वाली सेंचुरी है, यानी एक ऐसा दौर जहां अपनी तस्वीर अपने हाथ में है। दुनिया भर में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फी से तस्वीरों वाला आसमान भर रहा है। सीधी साधी सेल्फी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिस्क वाली सेल्फी, ट्विस्ट वाली सेल्फी, ग्रुप वाली सेल्फी, स्टंट वाली सेल्फी और सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाली सेल्फी लोगों के सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का इम्तिहान ले रही है। सेल्फी की लत ऐसी है कि कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए घूमने आए हुए इस वजह से कि जाके अपडेट बताना है सबको घर पे। चेक इन करते कि हम यहाँ हैं और फेसबुक पे डालते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं
फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, जलाने के लिए। सेल्फीज क्लिक करते हैं और एक से एक क्लिक से हमारा होता नहीं है, 100 क्लिक्स करते तब जाके एक अच्छी मिलती है। वो उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। सेल्फी लेने का शौक कब आदत में और ये आदत कब बीमारी में बदल जाती है, लोगों को पता ही नहीं लग पाता। दिन भर सेल्फी लेने का शौक लोगों के मन को बीमार बना रहा है। खासकर सेल्फी का शौक युवाओं के मन पर बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि सेल्फी लेने के चलते जब लंबे समय तक आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज OCD। OCD इज़ अ कॉमन क्लिनिकल कंडीशन, कॉमनली हम लोग देखते हैं। इसमें OCD में क्या होता है कि एक रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में कि मैं सेल्फी लूँ फिर डालूँ, सेल्फी लूँ फिर डालूँ। आप चाहते हो इग्नोर करना, फिर भी आप कर नहीं पाते हो, आपके दिमाग में चलते रहता है। जब तक आप सेल्फी लो नहीं, अपना उसको पोस्ट नहीं करो, तो आपको एंग्जाइटी सी बनी रहती है। जब आप डाल देते हो थोड़ा आपको अच्छा लगता है, बट फिर जब देखते हो कि ठीक लगा नहीं, लोगों ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फिर से आप उस एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि शायद मेरा नाक ठीक नहीं है, या मेरा कान ठीक नहीं है, या आँख का जो है वो ठीक नहीं है। और जब कब लोग कमेंट करते हैं इस पर, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, तो उससे लोगों का रिएक्शन फिर बड़ा नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कमेंट किया कि नोज़ का शेप ठीक नहीं है, तो हमारे पास जो एक मरीज़ आई थी वो ENT से रेफ़र होके आई थी, और ENT में वो दिखाने इसलिए गई थी कि लोगों ने कमेंट किया था कि नोज़ का शेप तुम्हारा ठीक नहीं है, थोड़ा ये डिफरेंट होना चाहिए। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है जिन्हें सेल्फी की लत ने बीमार किया है। इनमें से कई मरीज अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेते रहते हैं। यहाँ तक कि सेल्फी वाले लत के शिकार ये युवा खाना पीना तक भूल जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर की तरह होता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे मेरा अंग ठीक नहीं है, तो वो बारी बारी सेल्फी लेकर देखते हैं कि मैं अंग ठीक है या नहीं है। पहले क्या होता था, यही लोग मिरर के सामने खड़े होते थे, अपने आप को रेगुलर चेक करते थे, नाक ठीक है नहीं है, लिप्स ठीक है नहीं है, और वो जा के बारी बारी सर्जरी कराते थे। अब वो मिरर का जो रिप्लेसमेंट है वो अब सेल्फी से हो गया है कि उसको देखकर एनलार्ज कर रेगुलरली वो चेक कर सकते हैं। भारत में सेल्फी लोगों को तन और मन से बीमार कर रही है। सेल्फी आपके हाथों को भी ऐसा दर्द दे सकती है कि आप कॉफी का कप उठाने में भी परेशानी महसूस करने लगेंगे। ज्यादा सेल्फी लेने से हाथों, कलाइयों और कंधे की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। इससे सेल्फी एल्बो की समस्या हो सकती है। Nothing is bad, nothing is obsession till the time you don't do it overtly. अगर आप खाना भी overtly खाते हैं वो भी obsession बन जाता है, अगर आप बात भी ज़्यादा करते हैं वो भी obsession बन जाता है। तो anything which is done in balance is perfect. So take the life in balance and everything goes perfect. डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फी एल्बो तकनीक के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक नई बीमारी है। इससे पहले कि आप इस बीमारी से पीड़ित हो जाएं, अपनी सेल्फी वाली डाइट को कंट्रोल करना सीख लीजिए। ये एल्बो इस तरह से अटैचमेंट होता है। अब जो भी मूवमेंट होते हैं यहाँ से मसल्स अराइज होती हैं, इस जगह से मसल्स निकलती हैं, हाथ को जाती है। होता क्या है कि जब आप नॉर्मली आप इस तरह से मूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जब ओवर स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा है कि ये बोन यहाँ पे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रही है और यहाँ की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। आपने पहले भी नाम सुना होगा, स्टूडेंट्स एल्बो या टेनिस एल्बो बोलते थे, ये उसी का कंबाइन फॉर्म है। भैया जी मैं इनके साथ सेल्फी ले लूँ। सेल्फी तस्वीरों का खेल है जिसमें आपका चेहरा, आपके भाव और आपकी खूबसूरती अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब सेल्फी लेने का ये जुनून मानसिक बीमारी में बदलने लगता है। 2014 में डेनी बॉबमैन नाम का एक ब्रिटिश युवक 10-10 घंटे तक सेल्फी लेता रहा, लेकिन वो अपनी सेल्फी से संतुष्ट नहीं था और अंत में उसने सुसाइड की कोशिश की। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये युवक भी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार था। ये एक ऐसा मनोविकार है जिसका शिकार व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट से असंतुष्ट ही रहता है। तो अगर अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं तो ऑफ कोर्स फोटो लेना तो बनता है। वो प्लेस सही लगती है, वहाँ पे वहीं खड़े होकर सेल्फी स्टार्ट हो जाती है सबकी। बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स हैं और हमें फोटोज लेना काफी पसंद है।
सेल्फीज की दुनिया का सबसे नया हथियार सेल्फी स्टिक को माना जाता है, यानी एक ऐसा यंत्र जिस पर आप अपना मोबाइल कैमरा फिट कर हाई एंगल से सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी स्टिक का पहला इस्तेमाल 1925 में किया गया था, जब एक व्यक्ति ने सेल्फी स्टिक की मदद से अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर खींची थी। समस्या सेल्फी स्टिक में नहीं है, बल्कि समस्या सेल्फी की आदत के साथ स्टिक हो जाने की, यानी चिपक जाने की है। रूफी जैदी और यशस्विका के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि अगर आपके घर में भी कोई सेल्फिसाइड का मरीज है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसे पहचानेंगे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है उन बच्चों और युवाओं पर निगाह रखना जो दिन भर सेल्फीज लेते रहते हैं। यानी अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को बार बार सेल्फीज लेने की आदत है तो ये सेल्फिसाइड के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। यहाँ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सेल्फिसाइड नामक शब्द को डॉक्टरों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्यता नहीं मिली है। मनोवैज्ञानिक सेल्फी की लत से परेशान मरीजों का इलाज उन्हें OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित मानकर ही करते हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सेल्फी लेने के लिए बार बार और लगातार अलग अलग तरह के पोज बनाता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता तो ये भी सेल्फिसाइड के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके घर का कोई युवा या आपके परिवार का कोई दूसरा मेंबर सेल्फी लेने के बाद अपने शरीर के किसी विशेष अंग या बनावट को लेकर शिकायत करता है, उससे असंतुष्ट रहता है, तो भी आपको सावधानी से उसे समझाने की जरूरत है। सेल्फी लेने के लिए खतरनाक जगहों पर चढ़ जाना या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेना भी सेल्फिसाइड का लक्षण हो सकता है। वैसे बार बार सेल्फीज लेना या स्मार्टफोन में खोए रहना युवाओं की ही बुरी आदत नहीं है, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी आजकल इसके आदी हो चुके हैं और कई बार ये आदत उनके अपनों के लिए ही जानलेवा साबित हो जाती है। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिन भर में 6 सेल्फीज लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना एक तरह की मानसिक बीमारी का संकेत है। यानी आप सेल्फीज लें लेकिन 6 से कम एक दिन में। वैसे सेल्फीज को नार्सिसिज्म की समस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। नार्सिसिज्म एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और एक तरह से अहंकार से भरा रहता है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी भी है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक नार्सिसस नामक एक सुंदर युवक प्यार की तलाश में भटक रहा था और तभी उसे एको नाम की एक अप्सरा मिली, लेकिन इस व्यक्ति ने उस अप्सरा को ठुकरा दिया। इसके बाद ये व्यक्ति एक नदी में के पास जाता है और उसने उस नदी में अपना चेहरा देखा और खुद से ही वो प्यार करने लगा। इसके बाद वो नदी में अपना चेहरा निहारने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे हालात का पता ही नहीं चला और लापरवाही की वजह से वो नदी में डूबकर मर गया। बाद में वैज्ञानिकों ने खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और सुंदर मानने वालों की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहना शुरू कर दिया। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेना भी नार्सिसिज्म यानी आत्म पूजा की निशानी है। आपको बता दें कि दुनिया की पहली सेल्फी आज से 177 वर्ष पहले यानी 1839 में अमेरिका के रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने नाम के एक व्यक्ति ने ली थी। इसके बाद वर्ष 1900 में कैमरा बनाने वाली मशहूर कंपनी कोडेक ने बॉक्स ब्राउनी नाम का एक ऐसा कैमरा बनाया था जिसका इस्तेमाल आम लोग कर सकते थे। बॉक्स ब्राउनी नामक कैमरे की मदद से लोग शीशे में दिख रही अपनी तस्वीर को क्लिक कर सकते थे। यानी खुद की तस्वीर खींचने का शौक आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेल्फी अब मानसिक और शारीरिक समस्या बन चुकी है उसकी उत्पत्ति वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया के नेथन होप नामक एक व्यक्ति को गिरने की वजह से चोट लग गई थी और उसने अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर खींचकर ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया था और उसे सेल्फी का नाम दिया था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कई शब्दों के आगे IE लगाने का चलन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कई बार फायर शब्द के आगे IE लगाकर उसे फायरी कह दिया जाता है। इसी तरह सेल्फ के आगे IE यानी सेल्फ के साथ IE लगाने के बाद सेल्फी शब्द का जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी को वर्ष 2013 में वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा भी दिया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि सेल्फी किसी व्यक्ति की एक ऐसी तस्वीर है जिसे उसने खुद
किसी स्मार्टफोन या वेब कैम के जरिए लिया हो और जिसे सोशल मीडिया के जरिए उसने शेयर किया हो। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फीज ली जाती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया भर के 91% युवाओं ने कभी ना कभी सेल्फीज जरूर ली हैं। एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के रिसर्च के मुताबिक सेल्फी लेने वाले 14% लोग उसे डिजिटल फिल्टर्स और इफेक्ट्स के जरिए और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि 34% लोग अपनी सेल्फी को पोस्ट करने से पहले उसे एडिट जरूर करते हैं। पोस्ट करने से पहले सेल्फी को ज्यादा आकर्षक बनाने के मामले में पुरुष महिलाओं से आगे हैं। जुलाई 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फी लेते हुए दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 50% मौतें भारत में होती हैं। यानी भारत लापरवाही से सेल्फी लेने वाले लोगों की राजधानी बन चुका है। पूरी दुनिया में सेल्फी खींचने के दौरान होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया है। यहां पर हम सेल्फी से जुड़ा एक एक्स्ट्रा विचार भी आपके सामने रखना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर लोग सेल्फी लेने के बाद उसे सीधे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते, बल्कि उस तस्वीर को सुधारने के बाद, यानी अलग अलग फिल्टर्स के जरिए उसे एडिट करने के बाद उसे दूसरों के सामने पेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फी तस्वीर लेने का प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीका नहीं है। सेल्फी लेने के दौरान अक्सर लोग अपने चेहरे की बनावट बदलने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लोग सेल्फी लेते हुए अपने चेहरों के बाएं भाग को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये ट्रेंड 14वीं सदी से लेकर अब तक बनाई गई 60% पेंटिंग्स में भी दिखाई देता है। ईसा मसीह की 90% पेंटिंग्स में, उनकी तस्वीरों में उनके शरीर के बाएं हिस्से को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के शरीर का बायां हिस्सा ज्यादा एक्सप्रेसिव है। शरीर के बाएं हिस्से को दिमाग का वो हिस्सा नियंत्रित करता है जो भावनाओं पर काबू रखता है। यानी ज्यादातर सेल्फीज भावनाओं में बहकर ली जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये तस्वीरें बहुत हद तक ओरिजिनल नहीं होती, मौलिक नहीं होती, और जो चीज सच्चाई से दूर हो, जो चीज मौलिक ना हो, आर्टिफिशियल हो, उसके लिए इतनी दीवानगी अच्छी बात नहीं है। अगर हम मोबाइल फोन के साथ चिपके रहने की आदत से पीछा नहीं छुड़ा पाए तो भविष्य में हमारी इस बुरी आदत का फायदा सेवाएं देने वाली कंपनियां भी उठा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बहुत बड़ा एक मौका बन सकता है कुछ कंपनियों के लिए।